Understanding is an art, and everyone is not an artist. Hello, everyone. My name is Vikram Sharma, and I welcome you all to my YouTube channel. Today, I brought a very beautiful topic for you: why traveling is important. देखिए, वैसे तो आप सबको नॉलेज है ही, काफ़ी अच्छे से आप सबको पता है कि ट्रैवलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। जनरली एक टाइम पीरियड के बाद हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हम कहीं घूमने जाते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी हम कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं, या फिर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो सोलो ट्रैवल में भी अकेले ट्रैवल करना भी पसंद करते हैं। पर ट्रैवलिंग करना ज़रूरी क्यों है? ऐसा क्या पर्पज़ है कि हमें ट्रैवलिंग करना चाहिए, या फिर उस पे जाने से हमारे डेवलपमेंट से, हमारी पर्सनैलिटी से क्या रिलेशन है? और क्यों इतना ज़्यादा लोग घूमते हैं? कोई वाइल्ड लाइफ ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग कर रहा है। इंडिया तो देखिए बहुत सुंदर देश है, यहाँ पे तो आपको हर एस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग मिल जाएगा, गारंटीड है। यहाँ पे आप हर टाइप का ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि ट्रैवलिंग क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों करना चाहिए। और देखिए सिर्फ आपका लाइफ का पर्पस सिर्फ पैसे कमाना तो नहीं हो सकता। हाँ, इवन ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है जिससे लोगों ने पैसा कमाने का एक जरिया बनाया है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब व्लॉगर्स आपने देखे ही होंगे। यूट्यूब पे कितने सारे चैनल्स हैं, लाखों करोड़ों चैनल है आज के टाइम पीरियड में जो ट्रैवलिंग करते हैं, और आप भी उनको बहुत खुश होकर देखते हैं। आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि, और फिर उसके बाद यू प्लान आप प्लान करेंगे कि यार हम भी इस जगह पे जाएंगे, आपको काफी ज्यादा आइडिया भी मिल जाता है। ओके, तो जब हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं, किसी भी जगह को घूमने जाते हैं, तो उससे हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो आज ही हम उस चीज को समझेंगे कि व्हाई ट्रैवलिंग इज इंपॉर्टेंट। लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग। लाइक वी हैव रिटन ऑन द स्क्रीन, देयर आर फ्यू कोट्स that these are the quotes which are directly related with the traveling. The first is the collect moments not things. देखिए फॉर एग्जांपल कि आपने कोई भी चीज लिया, आपने कोई 1 लाख का मोबाइल फोन ले लिया, 2 लाख का ले लिया, कोई एप्पल आईफोन 14 ले लिया, 15 आने वाला है वो ले लिया। तो इन सब का जो आपके अंदर जो खुशी होगा, जो इन सब चीजों से रिलेटेड आपके अंदर जो खुशी डेवलप होगी, वो एक टाइम पीरियड तक रहेगी। कि ठीक है, आप हर रोज थोड़ी ना खुश होते रहेंगी, हम मैं नया मोबाइल फोन ले आया, या फिर मैं नया मोबाइल फोन ले आई, ऐसा नहीं होता। या फिर आप कोई भी आपको गिफ्ट मिला, वो भी एक ठीक है, एक लेवल तक आप उससे खुश रहेंगे। अब वो इतना एनरिचमेंट नहीं डेवलप कर सकता आपकी लाइफ में। बट हाँ, आप 50 साल बाद भी अपनी पुरानी फोटोज को देखेंगे, कि आप मेमोरीज को देखेंगे कि हम माता वैष्णो देवी गए थे, या फिर हम फॉरेन ट्रिप पे गए थे। तो उससे एक क्या होता है, आपको खुशी मिलती है। हर वक्त आप ये नहीं कह सकते कि हमने वो वॉल क्लॉक लिया था और 30 साल बाद आप उसे देख रहे हैं, आपको उतना ही टाइप का खुशी मिलेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट यू शुड कलेक्ट मोमेंट्स नॉट थिंग्स। चीजें भी इकट्ठी कीजिए। हाँ, उस जगह पर जाते हैं तो जनरली हम उस जगह से रिलेटेड कोई ना कोई चीज लाते हैं। जैसे आप हरिद्वार जाएंगे तो कोई ना कोई रिलेटेड चीज लेके ही आएंगे। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप अमरनाथ जा रहे हैं, किसी वाइल्ड लाइफ की प्लेस पे जा रहे हैं, कोई पत्थर ले आए, कुछ ना कुछ जनरली हम लाते ही लाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट कलेक्ट मोमेंट नॉट थिंग्स। द सेकंड इज ट्रैवलिंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। देखिए हम इन्वेस्ट तो हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। वी स्पेकुलेट इन शेयर्स। ओके, हम एडुकेशन भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है कि हम आगे जाके कुछ करेंगे अपनी लाइफ में। बट हम अपने अंदर कब इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम खुद को कितना देख रहे हैं? तो जो ट्रैवलिंग है ये एक खुद के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है आपको कभी भी गलत नहीं मिलेगा, हमेशा सही मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। एंड द थर्ड वन इज द दैट वंस अ ईयर यू go some place where you never have been before. Okay, this is a very famous quote said by the दलाई लामा, 14th दलाई लामा आई एम टॉकिंग अबाउट, द करंट दलाई लामा। तो उन्होंने कहा था कि आप हर साल एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए आपको जहां पर आप पहले कभी नहीं गए। देखिए किसी भी जगह पर अगर आप जाते हैं तो आप उस जगह को नहीं एक्सप्लोर कर रहे, उस जगह को तो आप एक्सप्लोर कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। लेट्स मूव टू द फर्दर मोर। आगे क्या है? ट्रेवलिंग ब्रिंग्स, व्हाट डज ट्रेवलिंग ब्रिंग्स इन योर लाइफ? द फर्स्ट इज द रिचनेस। Richness is not only monetary. Richness is कि how much you are happy, how much you are contributing into your life as well as the life of others. आप दूसरों को कितनी प्रेरणा दे सकते हैं। तो एक ट्रैवलिंग से आप किसी जगह पर गए, आपने वहां पे सीखा कि यहाँ पे कैसे हम रीच कर सकते हैं। सोलो ट्रैवलिंग भी वैसे तो मैं तो एडवाइस करूंगा आप सोलो ट्रैवलिंग भी कीजिए, बट विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। ओके, ऐसा नहीं है कि लड़कियां सोलो ट्रैवलिंग नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और हजारों लाखों लड़कियां करती भी हैं, बट विद सम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ओके, तो इट ब्रिंग्स अ रिचनेस। द सेकंड इज द एनलार्जमेंट। आपकी एक लाइफ का एक बड़ा पिक्चर आपको दिखेगा।
कि हम लाइफ में बस ऐसे नहीं बैठे कि सिर्फ पैसे छाप रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं या फिर पैसे भी ढंग से नहीं कमा रहे। एक बड़ी लाइफ की पिक्चर आपको दिखेगी। तो ये भी मतलब एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है ट्रैवलिंग का। एंड अवेकनमेंट इन योर लाइफ, आपकी लाइफ का अवेकनमेंट आपको मिलेगा कि मतलब आप जैसे बहुत सारे लोग जो हिमालयाज में विजिट करते हैं, तो हमने ये पाया कि वो कहते हैं कि हिमालयाज आर द प्लेस और इट इज अ क्रेडल फॉर अवेकनमेंट। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट ट्रैवलिंग इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट some benefits of traveling. See, there are number of fundamental researches that are being conducted on traveling. Traveling के ऊपर काफी सारी रिसर्चेस कंडक्ट की गई हैं आज तक। उसमें से मैं दो चार फाइंडिंग्स आपके लिए लाया हूँ। थोड़ा इसको हम देखते हैं और समझते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग। द फर्स्ट इज ट्रैवलिंग मेक्स यू स्मार्टर। यस, इट इज अप्रोप्रिएटली सेड। जब आप देखिए ट्रैवलिंग पे जाते हैं ना, तो आप हर चीज को स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं। इतने बजे जाना है, इतने दिन होटल में रुकना है, इतना एक्सपेंडिचर होगा, इस दिन को वापसी आना है, ये सारी जगहें होंगी जिनको हम कवर करेंगे घूमने के लिए। तो इससे ना एक स्मार्टनेस डेवलप होती है। हार्ड वर्क तो है ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी माउंटेन ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो ये आपको बहुत स्मार्ट बनाती है। फिजिकली तो फिट रखती ही है, बट आपको मेंटली भी बहुत ज्यादा प्योर बनाती है ये। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट इट मेक्स यू स्मार्टर। सेकंड, ट्रैवलिंग कैन स्ट्रेंथन योर हार्ट। ये कई बार बोला गया, आपने देखा होगा, जैसे पुरानी मूवीज का मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि कई बार जैसे कोई अमीर आदमी बीमार पड़ गया, उसे हार्ट अटैक आ गया, तो उस टाइम डॉक्टर आगे बोलते हैं कि आप कहीं घूम फिर के आइए, किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए या फॉरेन चले जाइए, कोई धार्मिक यात्रा पे चले जाइए। ट्रैवलिंग से बेसिकली जो आपका हार्ट है वो भी काफी ज्यादा ठीक रहता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ वेरी बिग हैप्पीनेस, एक रिचनेस ले आती है ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में। थर्ड पॉइंट है, ट्रैवलिंग मेक्स यू हैप्पियर देन मनी और गिफ्ट्स। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो गिफ्ट्स हैं, जो पैसा है, वो तो एक लेवल तक है ना। वो तो जैसे हमने कोई गिफ्ट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर हमें कोई भी तोहफा मिल रहा है, किसको नहीं अच्छा लगता तोहफा लेना, या फिर कोई सरप्राइज मिलना बहुत अच्छा लगता है एक इंसान को। बट हमेशा आप उसे पकड़ के नहीं बैठे रहेंगे ना। तो ट्रैवलिंग आपके लिए इवन इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी एज वेल एज द गिफ्ट्स। इट इज बेस्ड ऑन द रिसर्च, ओके। एंड द फोर्थ, ट्रैवलिंग कैन मेक यू मोर अट्रैक्टिव। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप कहीं जाएंगे, आप खुश होंगे, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगा, तो अल्टीमेटली आप अट्रैक्टिव ही दिखेंगे उससे। तो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव इन नेचर कि ट्रैवलिंग मेक्स यू अट्रैक्टिव, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर मोर अबाउट दिस कि कौन कौन वो लोग हैं जो ट्रैवल कर चुके हैं। ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा। देखिए, जितने भी वर्ल्ड में ग्रेट लीडर्स हैं, उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद था। इतने भी आप ले लीजिए, चाहे आप फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप महात्मा गांधी जी की आप यात्रा देख लीजिए, वो यात्रा बहुत करते थे। चाहे वो दांडी मार्च हो, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे वो कोलकाता तक वो पैदल गए हो। मतलब ट्रैवलिंग ऐसा नहीं कि हमेशा खुशी के लिए, किसी कॉज के लिए, किसी रेवोल्यूशन के लिए भी उन्होंने ट्रैवलिंग किया है। आज के टाइम पीरियड में भी अगर आप देखेंगे तो ट्रैवलिंग, जितने भी आपको ग्रेट लीडर्स मिलेंगे वर्ल्ड वाइड, उनकी लाइफ में ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा, मतलब आप देखेंगे बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। और वो ट्रैवल और रीडिंग, ये दो चीजें इन लोगों के अंदर, जो सक्सेसफुल लोग हैं, द सक्सेसफुल पीपल आर हैविंग टू गुड क्वालिटीज और टू ट्रेड्स। द फर्स्ट इज द ट्रैवलिंग एंड सेकंड इज रीडिंग। बट दे यूज्ड टू रीड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इनटू देयर लाइफ टाइम। वो कंटिन्यूस रीड करते ही रहते हैं, वो पढ़ना नहीं बंद करते कभी भी। तो लेट्स सी अबाउट फ्यू पीपल। तो द फर्स्ट इज द रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस तो एक बहुत बड़े, आप कहें, स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं। इनको जगत गुरु भी बोला जाता है। और इन्होंने भी बहुत ट्रैवल किया है अपनी लाइफ में, एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर उनके शिष्य देखेंगे हम, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भी अपने आप में आप समझिए कि उनका इतना ट्रैवल किया है उन्होंने वर्ल्ड वाइड। स्वामी विवेकानंद इंडिया से गए थे यूएस से। अगर आप सबने वैसे शायद से पढ़ा भी होगा, शिकागो में गए थे, वर्ल्ड रिलीजन के ऊपर कॉन्फ्रेंस था, वहां पे उनका बेस्ट रिकॉर्डेड स्पीच था। आप उसके ऊपर जरूर पढ़िएगा जब भी आपको टाइम लगे, गूगल पे या फिर आपको बुक्स में मिल जाएगा। 1893 में वो स्पीच रिकॉर्ड हुआ था और वर्ल्ड के रैंक 1 स्पीच में से एक है। और उन्होंने यूएस से ट्रेवल किया था। वहां पे उन्होंने सोसाइटी भी बनाई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर भी बने थे। और वहां से उनकी एक अनुयायी बनी थी, उनकी एक शिष्या बनी थी, जिनका नाम था मार्गरेट थैचर।
और स्वामी विवेकानंद जी ने उनका नाम दिया था सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के साथ भी उन्होंने बहुत ट्रैवल किया इनटू द यूरोपियन नेशंस, और लेटर ऑन ही रिटर्न टू द इंडिया। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड एट द एज ऑफ 40। आज के टाइम पीरियड में आप देख लीजिए, बीजेपी रथ यात्रा निकालती है। अगर आपने सुना हो, एल के अडवाणी जी के टाइम पीरियड पे रथ यात्रा बहुत फेमस, मतलब वो भी एक ट्रैवल ही है पूरा, कि मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है इंडिया के। तो बीजेपी की रथ यात्रा भी बहुत फेमस है। राहुल गांधी जी इज द हेड इनटू द कांग्रेस, तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ मूव किया उन्होंने। अभी रिसेंटली हुई थी, फ्रॉम द साउथ इंडिया टू द जम्मू एंड कश्मीर इनटू द इंडिया। ये भी क्या है, कनेक्टिविटी ही तो है। ये ट्रैवलिंग से कनेक्टिविटी तो बढ़ रही है, लोगों से अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। ओके, देन आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके बारे में भी बहुत कहा जाता है कि इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। Okay, I'm not talking about the foreign visits of the prime minister. Foreign visits are the official visits of the prime minister. Okay, but हाँ, despite during his struggling days, or when he was putting so much of the hard work, especially जैसे हम पढ़ते हैं उनके बारे में कि उन्होंने हिमालयाज में बहुत उन्होंने रहे हैं, केदारनाथ में वो काफी रहे हैं, काफी ट्रैवल किया है उन्होंने पहाड़ों के अंदर। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ थिंग कि जो ट्रैवलिंग है उनकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, तो उनकी लाइफ में ट्रैवलिंग का बहुत एक इंपॉर्टेंस रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे सुना या फिर किसी और को भी सुना, सुनिए, सबकी सुनिए और अपनी कीजिए, कि आप आवारा ही बन गए कि भाई घूम ही रहे हैं, घुमक्कड़ी हो गए। नहीं, फर्स्टली यू अर्न, लाइफ में कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, एक सिस्टम डेवलप कीजिए कि हम ट्रैवलिंग तो करेंगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अपने माता पिता के पीछे पड़ गए कि हाँ मुझे तो हर महीने इतने पैसे चाहिए, मुझे घूम के आना है। आप जितना आपके माँ बाप सपोर्ट कर सकते हैं उतने में आप घूमिए, और उसके बाद व्हेनेवर यू विल अर्न, तो अपनी लाइफ का एक टारगेट रखिए कि नहीं मुझे इतना जाना ही है, इस जगह को एक्सप्लोर करना ही करना है। आप अगर फॉरेनर्स को देखोगे, स्पेशली द पीपल इनटू द यूएसए, यूके, कनाडा, यूरोप, आपको बहुत ज्यादा लोग दिखेंगे कि जो एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा मतलब बिलीव करते हैं, उनको घूमने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। इसमें अब क्या बताया गया है, इंडिया अ ग्रेट कंट्री टू ट्रेवल। यस, राइट। देखिए इंडिया तो देखिए वैसे हमारा देश है, तो वैसे ही हम इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं यहाँ के लोगों को। बट इंडिया की ना, आपको बड़ी एक जबरदस्त चीज मैं बताना चाहूंगा कि ना, इस कंट्री में आपको हर टाइप का ट्रैवल मिल जाएगा। वैसे तो देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी ट्रैवल होते हैं तो रिलीजियस ट्रैवल ही होते हैं इंडिया में। जैसे मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेशन के साथ। जैसे आपने कहा कि यार हम ना घूमने जाना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर देखना चाहते हैं। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर जाना है, चलो माता वैष्णो देवी के जाए आना। ठीक। तो आप कहते हैं कि नहीं यार हमें अमृतसर घूमने का मन है, वहां पे वाघा अटारी बॉर्डर पे बहुत अच्छी परेड होती है बीएसएफ के द्वारा, तो हमें वो देखने जानी है। अच्छा, बीएसएफ की परेड देखनी है तो गोल्डन टेम्पल जरूर माथा टेक आना। ठीक है कि नहीं? आप कोलकाता जाएंगे तो वहां पे रिलीजियस प्लेस है। अच्छा, चार धाम की यात्रा खुल गई तो वो हमारा रिलीजियस प्लेस है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, तो राजस्थान जा रहे हैं तो अजमेर शरीफ जाएंगे हम, दरगाह पर। तो मतलब जितनी भी हमारे यहाँ पे इंडिया में मेजोरिटी प्लेसेस अगर आप देखेंगे, तो वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल रहती हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे देश का कि हमारे पास इतनी अच्छी जगहें हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द traveling to the various places. So when we understand about this, like first is the religious as well as the spiritual places, second is the historical as well as the आर्कोलॉजिकल। हिस्टोरिकल में आप कोई सी जगह घूम लीजिए, इंडिया में बहुत बढ़िया कंट्री है ये। चाहे आप रेड फोर्ट देख लीजिए, हिस्टोरिकल जगह इतनी है, कुतुब मीनार से लेके लोग बहुत घूमने जाते हैं। आर्कोलॉजिकल साइट्स इतनी है इंडिया के अंदर। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में तो इतना, आप चाहे नेशनल पार्क्स घूम लीजिए, नेशनल पार्क्स के अलावा अगर आपको कोई बोटेनिकल गार्डन्स हैं, मतलब एक से एक जगह मिल जाएंगी आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। देन आफ्टर दैट हिमालयाज, द माइटी हिमालयाज। द वेरी फेमस पोइट इकबाल सेड, ये संतरी हमारा, ये पसबान हमारा। तो हिमालयाज आर लाइक द रूफ टू अस, वो तो हमारे भगवान है। और हिमालयाज आर कंसिडर्ड टू बी एज द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के थर्ड पोल माने जाते हैं वो। एंड क्योंकि ताजे पानी की इतने ज्यादा ग्लेशियर साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बाद हिमालयाज में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इट मीन्स कि हिमालयाज इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है। और हिमालयाज तो पूरा ही घूमने का है। आप जम्मू एंड कश्मीर से लेके उत्तराखंड, हिमाचल,
फिर आप सिक्किम, देन एक्सटेंड टू द अरुणाचल, पूरा एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है। हिमालयाज का तो घूमने का, लोग कितना ज़्यादा घूमने जाते हैं टू द लेह एंड लद्दाख। हिमाचल में कितनी घूमने की जगह हैं, चाहे वो मनाली एक टूरिस्ट साइट हो, चाहे धर्मशाला हो, या फिर मैक्लोडगंज हो, या डलहौजी हो, या शिमला हो। उत्तराखंड में कितनी सारी जगहें हैं घूमने की। लाइक यू कैन कंसिडर अबाउट द चार धाम, पंच केदार, पंच प्रयाग, ये कितनी बहुत सुंदर जगहें हैं। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वैसे ही अरुणाचल में दीपुला से लेके इतने सारे माउंटेन पासेस हैं। तो मतलब हमारे यहाँ पे किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर आप डेजर्ट देखेंगे तो वी आर हैविंग द डेजर्ट इनटू द राजस्थान, वो भी बहुत सुंदर है घूमने का। तो मतलब इंडिया में आपको हर चीज मिल जाएगी। इंडिया एक ऐसा कंट्री नहीं है कि जहां पे लिमिटेड है ट्रैवलिंग। और इवन अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में जो राइजिंग सेक्टर है ना फ्यूचर में, वो टूरिज्म है। टूरिज्म सेक्टर विल बी, और टूरिज्म सेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड है सर्विसेज सेक्टर से। तो अगर टूरिज्म राइज होगा तो सर्विसेज सेक्टर इवेंचुअली राइज हो जाएगा। तो मतलब दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस विद यू अबाउट द ट्रैवलिंग। शायद से आपको कुछ आइडिया अच्छा लगा होगा, कुछ मेरे व्यूज अच्छे लगे होंगे। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। into this we have discussed about what are the benefits of traveling, why traveling is important, which are the important places we should visit. Like you can see on the screen, there is a place, ये इंडिया ही है। okay, I should inform you about this. This is Kaza, लाहौल एंड स्पीति, इट इज लोकेटेड इनटू द हिमाचल प्रदेश। ये असली हिमाचल है। कभी आपको जिंदगी में मौका मिले तो इस जगह पे जरूर जाइएगा। ये कुछ और ही है, विच इज बियॉन्ड द वर्ड्स, इट इज स्पीचलेस। ओके, सो अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, फॉर लिसनिंग टू माई थॉट्स, माई व्यूज on the topic of traveling. So today I raise my hand for the welfare and advancement of the people, those who have died and those who are suffering into the area of the Turkey. Thank you.